Hello guys, this is PC Shukla and welcome back to once again in my YouTube channel सुल्तानपुर ताइक्वांडो। Guys, आज जो आजकल आपके सामने है वो है आर्टिकल 15 गोल्डन पॉइंट एंड डिसीजन ऑफ सुपीरियरिटी। ये उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट जो फर्स्ट है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये जो पार्ट सेकंड है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो बेस्ट ऑफ 3 सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोसीजर होगा गोल्डन पॉइंट राउंड का और या सुपीरियरिटी का, कैसे सुपीरियरिटी डिसीजन को निकाला जाएगा, कैसे गोल्डन पॉइंट राउंड को कंडक्ट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें ये इसमें दी हुई हैं। मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये शुरू होता है। इन द बेस्ट ऑफ 3 सिस्टम इन केस ऑफ टाई स्कोर फॉर करस्पॉन्डिंग राउंड द राउंड विनर शैल बी डिसाइडेड बाय द सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। देखिए इसमें शुरुआत में वही चीज़ें कही जा रही हैं कि जो बेस्ट ऑफ 3 सिस्टम है उसमें जो पहले राउंड्स हुए रहेंगे यदि उनमें स्कोर नहीं आता, उसमें विनर नहीं डिसाइड हो पाता है तो उसके बाद क्या मेथड, क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा विनर को डिसाइड करने के लिए, वो यहाँ पर दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 में द मोस्ट पॉइंट्स स्कोर्ड बाय टर्निंग और स्पिन किक। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी प्लेयर हमारा सबसे ज़्यादा स्कोर टर्निंग किक से या स्पिन किक से पाया रहेगा, रिसीव किया रहेगा, वही विनर होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5.2 इफ द टेक्निकल स्कोर इज द सेम द कंटेस्टेंट हु हैज़ मोर स्कोर्ड इन द ऑर्डर ऑफ हायर वैल्यू टेक्निक्स एज फॉलोज हेड, ट्रंक, पंच, गामजूम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि जो हमारा स्कोर है जो कि पहले के पॉइंट में बताया गया है वो टेक्निकल स्कोर सेम होता है सपोज दैट, तो क्या करेंगे कंटेस्टेंट हु हैज़ मोर स्कोर्ड। अब कहा जा रहा है कि वो कंटेस्टेंट जिन्होंने ज़्यादा स्कोर किया है कौन से ऑर्डर में, वो टेक्निक्स दी हुई हैं। हेड यानी कि सबसे ज़्यादा फेस किक किसने स्कोर की है, सबसे ज़्यादा ट्रंक किक किसने किया है, सबसे ज़्यादा पंचेज से स्कोर। जैसे देखिए इसमें बारी बारी चेक करेंगे। हेड यदि चोंग ने 3 फेस मारी है और होंग ने 2 फेस मारी है तो चोंग जीत जाएगा। यदि हेड इक्वल हो गया फिर ट्रंक को चेक करेंगे, फिर ट्रंक इक्वल हो गया तो पंच को चेक करेंगे, पंच इक्वल हो गया तो गामजोंग को चेक करेंगे। ये ऑर्डर है विनर को डिसाइड करने का। फिर हमारा जो पॉइंट नंबर 5.3 है इफ़ द हाई वैल्यू पॉइंट्स आर सेम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हाई वैल्यू पॉइंट्स हैं, क्योंकि हेड से स्टार्ट किया जाएगा, हेड, ट्रंक, पंच एंड देन आफ्टर गामजोंग, ये चेक किया जाएगा। अगर ये भी सेम हो जाते हैं फिर उसके बाद कहा जाएगा द कंटेस्टेंट हु रिसीव्ड हायर नंबर ऑफ हिट्स रजिस्टर्ड बाय द PSS। अब यहाँ पे वही पहले वाले उसमें आ गया कि जिस भी खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड किक किया हुआ है, जिसकी किक ज़्यादा रजिस्टर्ड हुई है, स्कोर आया नहीं आया डजेंट मैटर, अगर किक रजिस्टर्ड हुई है, क्योंकि आप जानते हैं PSS में किक रजिस्टर्ड होती है, लेवल ऑफ इम्पैक्ट अगर मैच करेगा तो स्कोर आएगा, अदरवाइज किक रजिस्टर्ड होगी स्कोर आपको नहीं आएगा। तो जिसकी किक्स ज़्यादा रजिस्टर्ड होंगी, नंबर ऑफ किक्स ज़्यादा रजिस्टर्ड होंगी, वो प्लेयर डिसाइड किया जाएगा, उसे विनर डिक्लेयर किया जाएगा। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है इस आर्टिकल का पॉइंट 5.4 इफ़ द 3 अबव क्राइटेरिया आर द सेम द रेफरी एंड जजेस शैल डिटरमाइन सुपीरियरिटी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऊपर के आपके पॉइंट्स बताए गए हैं अगर वो सारे सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, फिर क्या करेंगे, जो हमारे रेफरी और जजेस होंगे उनके ऊपर जाता है डिसीजन सुपीरियरिटी का है, वो फिर वो डिसीजन आगे करेंगे।
फिर उसमें कहा जा गया है, 2 पॉइंट्स में बताया गया है ए और बी। ए है इन केस ऑफ 2 कॉर्नर जजेस विनर शैल बी डिसाइडेड बाय रेफरी एंड 2 जजेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि जो सिटिंग प्लान होता है हमारे रेफरीज का, अगर 2 कॉर्नर जजेस की सिटिंग है तो ऐसी स्थिति में यदि रेफरीज के पास डिसीजन जाता है तो दोनों कॉर्नर जजेस प्लस हमारा जो सेंटर रेफरी होगा, ये तीनों मिलकर फाइनल विनर डिक्लेयर करेंगे, डिसाइड करेंगे। और बी है इन केस ऑफ 3 कॉर्नर जजेस विनर शैल बी डिसाइडेड बाय 3 जजेस एक्सेप्ट रेफरी। अगर 3 रेफरियों की सिटिंग है वहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे तीनों कॉर्नर जजेस होंगे वो डिसाइड करेंगे कि विनर कौन है। तो गाइज, ये था हमारा आर्टिकल 15 गोल्डन पॉइंट एंड डिसीजन ऑफ सुपीरियरिटी। आई होप आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। उसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है आपके पास, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर पूरी कोशिश करूंगा करने की। तो गाइज़, मिलता हूं एक नए आर्टिकल के साथ में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।